ये है आपकी ईदगाह और कल इंशाल्लाह ईद की नमाज़ होगी। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक मंज़र है, क्योंकि अगर बात करें आसपास की, सबसे खूबसूरत जो है ईदगाह हमारे कस्बे की है और सारे इंतज़ाम जो हैं पूरे होते जा रहे हैं। अगर आप इधर साइड में देखेंगे तो ये भी, अगर मान लीजिए नमाजी ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर ऊपर भी एक इंतज़ाम अलग है, देखिए अभी अब दिखाते हैं। यहाँ पे जब अपने वालिद साहब के साथ आप आते थे और यहाँ वज़ू करते हुए सब नज़र आते थे तो कैसा लगता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे किस बच्चे ने बचपन में बैठ के नमाज़ पढ़ी है या तकबीर जैसे देते थे ऊपर से या अल्लाह अकबर कहते थे, तो उनके साथ कितने बच्चे शामिल हुए ये भी बताइए। लेकिन पीछे तक अब भराव हो गया है। जैसे आप सुनते थे हर बार कि भराव होगा, तो भराव जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है। ये नीचे वाला हिस्सा था जहाँ पे अक्सर हम देखते थे झाड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर अब जो है यहाँ तक भराव हो गया है। यहाँ कल मुफ्ती साहब जो है बयान करेंगे, तो बाहर से बहुत दूर दूर से लोग भी आएंगे सुनने के लिए। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो कुल मिला के पूरी ईदगाह पे काम चल रहा है। माइक अब लग चुके हैं ज़्यादातर, कुछ माइक लगने बाकी है, क्योंकि आवाज़ जो है हर जगह तक गूंजनी ज़रूरी है, अच्छा भी लगता है आवाज़ के लिए। तो ये इधर साइड भी पूरा नीचे तक भराव हो गया है। चीज़ आपने देखी होगी, जब आप ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आते हैं तो पहले एक गोला फूटता है, उसके बाद एक गोला फूटता है। तो वो गोला फोड़ने वाले है कौन? ये नूर साहब है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था और उसमें वीडियो में पूरा दिखाया था। तो ईदगाह में मतलब आप मगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 34 साल का हो गया, लगातार मैं भी ये गोला की आवाज़ सुनता आ रहा हूँ। खाली ईद पे नहीं, रमज़ानों में, सहरी में भी और अफ्तार में भी। तो इनके तरफ से ये एक खिदमत खल्क लगातार किया जाता है और ईदगाह के सबसे पुराने मेंबर भी है। तो जानेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जो खिदमत कर रहे हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी बहुत ईमानदारी और खसूस के साथ खिदमत कर रही है और हम भी कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मतलब जिस तरह से अगर देखा जाए, कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। आज दुनिया जो है मतलब ही हो गई, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। आप एक खर्चा मान लीजिए, अगर मैं छोटा भी खर्चा बताऊं तो कम से कम 200-250 रुपये का आपका खर्चा होगा, जो एक टाइम आप करते हैं। और रमज़ान में 30 दिन लगातार सुबह और शाम 2 टाइम आप छोड़ते हैं, कम से कम 500 या 1000 रुपये का खर्चा आप अपनी तरफ से करते हैं। ऐसा क्यों? ये तो हमारे बड़ों ने खिदमत करने का एक मौका दिया हमें, जो हम ये खिदमत करते चला रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बात नहीं, हम राइन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी तादाद में हमारी बिरादरी राइन है, वही हमारी बिरादरी खर्चा उठाती है। अच्छा। और गोला का छूटने का मकसद ये है कि वक्त पे रोज़ा अफ्तारा जाए और शहरी में वक्त पर रोज़ा बंद किया जाए। और ईदगाह में जो गोला छूटता है वो इसलिए छूटता है कि पहला गोला हम लोगों को आवाज़ देते हैं कि आ जाओ ईदगाह के लिए, नमाज के लिए। दूसरा गोला हम जब छोड़ते हैं जब नमाज खड़ी हो जाती है जमात, और तीसरा गोला हम जब छोड़ते हैं जब नमाज अदा हो जाती है। अब देखिए, मैं अब इसको सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मोबाइल नहीं थे, पहले इस तरह का कुछ नहीं था, बहुत कम लोगों तक प्रचार हो पाता था। जैसे प्रचार रिक्शा से प्रचार हो जाता है, मगर पहले ऐसे प्रचार नहीं हुआ करता था। तो पहले क्या होता था, जितना भी आसपास का एरिया है, इतनी घनी आबादी भी नहीं हुआ करती थी। तो गोले से क्या होता था, आसपास के गांव और जो भी होते थे वो वहाँ से, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ से निकलते थे घर से, और दूसरे उसमें पता लग जाता था कि नमाज सारी चीज़ें हो गई। इसी तरह से था। जी जी जी, यानी कि पहला गोला तो हम इसलिए छोड़ते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि जमात ईद में चलना है नमाज के लिए। और दूसरा गोला हम जब छोड़ते हैं जब जमात खड़ी हो जाती है, लोगों को पता चलता है कि जमात खड़ी हो गई। और तीसरा गोला हम जब छोड़ते हैं जब जमात हो जाती है, लोगों को पता ये चल जाता है कि जमात हो चुकी है। ये हमारी खिदमत चली आ रही है और बरसों, जब से हम होश संभाला, जब से, और जब तक जिंदा रहेंगे जब तक ये खिदमत जारी रहेगी।
तो देखिए इनके बारे में अब तक ये वाली बात कितने लोगों को पता थी कि ये इस तरह से खिदमत कर रहे हैं और लगातार खिदमत करते हुए आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में इनके लिए दुआ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ये नेक काम है और ऊपर वाला हमसे भी इस तरह के नेक काम लेता रहे। बने रहे आप हमारे। एहसानुल करीम साहब है हमारे साथ, और जो लोग किरतपुर के रहने वाले हैं और बाहर सऊदी में रह रहे हैं और ईद पे वो अपने घर नहीं आए, तो उनके लिए क्या मुबारकबाद देना चाहिए? उन सबको ईदगाह कमेटी की तरफ से सबको दिली मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों की ईद इतनी अच्छी मतलब करे कि हर पूरी तरह से खुश खुर्रम रखे अल्लाह ताला, आपस में प्यार मोहब्बत रखे। जब किरतपुर आएँ तो ईदगाह पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ ताकि अपनी ईदगाह को देखें कि अल्लाह का शुक्र है कितने खूबसूरत ईदगाह अल्लाह ताला ने बनवा दी है। ये सभी यहाँ के और बैरूनी जो मुल्क में लोग रह रहे हैं, यहाँ के बाशिंदे, उन्हीं के ज़रिए ये सारा काम हुआ है। अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए सभी लोगों को। और यहाँ सब ज़िले में सबसे बड़ी ईदगाह हमारी किरतपुर में है, जिसमें 60-70 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ते हैं। अब की बार ईदगाह में सफाई सुथराई के साथ साथ यहाँ बहुत अच्छे और इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। अचानक में कोई खुदा ना करे बीमार हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल भेजा जा सके। यहाँ पे ड्रोन का भी आपके इंतज़ाम रहेगा कि पूरी उसकी फिल्म ऊपर से खींची जाएगी, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह की कोई हादसा पेश ना आए, उस चीज़ को भी देखा जाएगा। और सभी के आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की ताउन की बहुत ज़रूरत है। दुआ खैर में सभी को याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को ईद मुबारक करे। डॉक्टर जुनैद साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ईद को लेके। अब जो बाहर जो लोग रहते हैं या जो इस बार ईद पे नहीं आ पाए, उन्होंने ईद यहाँ नहीं मनाई, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ईद खैरियत से निपटे, अमन अमान के साथ निपटे। देश में किसी भी तरह का जो है ना, किसी भी तरह का मनमुटाव आपस में पब्लिक में ना हो। और क्योंकि खुशी का त्यौहार है और हर आदमी खुश रहना चाहता है, कोशिश ये करता है बदमज़गी ना हो। और जो शरारती तत्व इस तरह के हैं जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ख़राबी पैदा हो, उन पर नज़र रखनी है। ईद के अलावा भी जो भी त्यौहार होता है, चाहे वो हिंदू का या मुसलमान का, आपस में प्यार से हम मनाते हैं। और यही हमारा गंगा जमनी तहज़ीब की निशानी है और हमारा किरतपुर इसीलिए हर जगह जाना जाता है। मैं आप हजरात को एक बार फिर ईद उल फितर की ईद पुरखुलूस मुबारकबाद पेश। ईद है, ईद को लेके क्या तैयारी है? ईद की तैयारी सामने जो है नज़र आ रही है। 8:30 बजे जो है ईद की नमाज़ होगी। मुफ्ती कलीम साहब जो है नमाज़ अदा कराएंगे। सभी तैयारियां जो हैं संपूर्ण कर ली गई हैं, सिर्फ नमाजियों की जो है इंतज़ार है। और ऊपर वाले से दुआ है कि सब जगह जो है अमन अमान से जो है ईद की जो है नमाज जो है पूरी हो। और सभी शहरवासियों को, बाहर वालों को, देश से बाहर वालों को, सबको जो है ईदगाह कमेटी की तरफ से जो है एडवांस में जो है ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। हमारे साथ आसिफ साहब भी हैं जो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से जो बाहर लोग रहते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी ईदगाह जो है वो हमारे ज़िले में नहीं है, और कमेटी उससे भी बढ़िया कि जो बनी हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस खां के टाइम से दिन पे दिन तरक्की की। पहले बहुत छोटी सी थी, इसकी चारों तरफ तरक्की हुई और तकरीबन 50-60 हज़ार जो है वो लोग नमाज पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी ईदगाह और ऐसी कमेटी जो है बहुत कम इस दौर के अंदर मिलेगी। ये सबसे ख़ास बात है हमारी ईदगाह की। और जो बाहर रह रहे हैं, बाहर मुल्कों के में रह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए ईद पे मुबारकबाद देना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम ईदगाह कमेटी की तरफ से जो है ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं बड़ी खुशी से ईद मनाएं, सलामती के साथ ईद मनाएं और अमन अमान के साथ ईद मनाएं। यही मेरा उनके लिए पैगाम है। ईद को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद के लिए सबसे पहला मेरा मैसेज तो यह है कि ईदगाह में ईद की नमाज़ 8:30 बजे होगी
और ये हमारा जो है इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा त्यौहार है, जो हमें रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हमें इसका इनाम दिया जाता है। अल्लाह ताला उसको स्पेशल इनाम देता है हमें, और उसके लिए हमारे 2 रकात नमाज होती है। और मेरा यही मैसेज है कि जो भी साहिबान नमाज़ पढ़ने यहाँ ईदगाह में आएँ, वो कम से कम टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि वो टाइम से पहुँचें, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ नमाज़ अदा की जाती है। 60 से 70 हज़ार के बीच में होती है, उसका इंतज़ाम हम एक कमेटी देखती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, ये मेरी अपनी दिल से तमन्ना है और मेरी एक दुआ है और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि कम से कम यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचें और जल्द से जल्द आगे खड़े हों। मास्टर नवेद साहब भी हमारे साथ हैं और आपके स्टूडेंट बहुत सारे बाहर हैं और आपको लगातार देखते भी रहते हैं। तो ऐसे में अब जैसे आज कल ईद हो जाएगी और वो घर से दूर हैं, तो उनके लिए वैसे भी मुबारकबाद क्या है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये कि जो बाहर हैं उन्होंने आज ईद मना ली, ज़्यादातर क्योंकि गल्फ़ में हैं या इन कंट्रीज़ में है, तो वहाँ ईद हो गया है। तो सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और उनके साथ दुआएं हैं हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट्स रहे हैं, हमने पढ़ाया है उन्हें। ये दुआएं हैं कि हमेशा वो कामयाब रहें और इस कामयाबी में अपने लोगों को, अपने शहर को और अपने शहर की इस ईदगाह को ना भूलें। जब कभी यहाँ आएँ तो यहाँ देखें कि किस तरह काम हो रहा है ईदगाह में, और जो कंट्रीब्यूशन या मशवरे वो बाहर जैसे देखते हैं और जगहों पर रहते हैं, तो यहाँ वो क्या मशवरे वो हमसे मिले, हमें बताएं कि क्या और नई चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ डिजिटली और तरह से बड़े लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो हम चाहेंगे वो यहाँ आते हैं तो यहाँ घूमें, देखें ईदगाह पे क्या हो रहा है और नए क्या मशवरे क्या। मुदस्सिर भाई, जिस तरह से अगर देखा जाए ईदगाह तो और भी है, मगर ये जैसा पेड़ है यहाँ पे, सुकून है यहाँ पे, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? हमारे बड़ों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन लोगों ने कमेटी में रहकर ईदगाह की सरपरस्ती की, इस ख्याल को रखा कि यहाँ पर हरा भरा रहना चाहिए, जो वैसे भी हमारा नेचर को और क्लाइमेट को फ़ायदा देता है। और आपको कह रहे हैं आप सुकून मिल रहा है इससे। मतलब ये और ईदगाह के मुकाबले अगर बात करें तो अलग, सबसे अलग दिखती है जैसे पेड़ और ये सारी चीज़ें। हमारी ईदगाह, हमें अल्लाह का शुक्र है कि एक तो हमारी ईदगाह खुली भी बहुत है, स्पेस ज़्यादा है, और दूसरा एंट्री एग्ज़िट जो है हमारी ईदगाह के वो भी बहुत अच्छे हैं। साथ साथ में फिर जैसा आपने बताया कि इसमें लोगों ने, हमारे जो पहले बुज़ुर्ग थे उन्होंने अच्छा खासा हेरिटेज किया हुआ है, पेड़ अच्छे बोए हुए हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा है। तो अभी जो है एसपी सिटी जो है यहाँ पे आने वाले हैं, उनसे ही बात करेंगे। और उसके जैसा आप जानते हैं, कल ईद का त्यौहार सभी जगह मनाया जाएगा। उसमें सुबह नमाज है, इसी संबंध में मेरे द्वारा आज ईदगाह पर आकर यहाँ की जो कमेटी है उससे वार्ता की गई। अपने पुलिस फोर्स को भी ब्रीफ किया जा रहा है किस तरह से ड्यूटी करनी है। सभी लोगों से वार्ता हुई, कोई ऐसी समस्या नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उस संबंध में लोगों को अवगत कराया गया है कि कहाँ तक क्या कार्रवाई हो सकती है। और तो सभी मुस्लिम भाइयों से क्या अपील करेंगे? पहले सबसे मैं सबको सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देशवासियों से और ख़ास करके अपने मुस्लिम समाज से, कल ईद का दिन तो बहुत सुकून के साथ में अपनी ईद मनाएं, खुशी के साथ में अल्लाह ये दिन हमारी ज़िंदगी में बार बार लाए और बड़े सुकून से ईद का दिन त्यौहार हमारा गुजर जाए खैरियत से। और सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चुनाव तो ईद के बाद शुरू होगा, चुनाव के बाद ईद के बाद इंशाअल्लाह तो ईद ही मनानी चाहिए। जो लोग जो है ना, पुलिस प्रशासन जो है ना सख्त रहेगा, उसको लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना? उनके लिए कहना चाहूँगा, जैसे बाइक पे 3-4 ना घूमें एक साथ में, 3-3, 4-4 लड़के निकल जाते हैं, और कानून का कोई भी ऐसा काम ना करें को कानून तोड़ें, कोई भी नियम कानून तोड़ें, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए सभी लोगों को, आम आदमी को भी और खास आदमी को भी। खास आदमी होते जो एक्टिव लोग होते हैं, और आम आदमी बेचारे वैसे, लेकिन आम आदमी को हो या बच्चे हों, कोई भी इस चीज़ का खास ख्याल रखें तो कोई भी नियम कानून ना तोड़े, कोई ऐसा काम ना करें कोई हमारे ऊपर कि मुस्लिम समाज के बच्चे ऐसे हैं या वैसे। तो कल को ईद का दिन है, आप सबको पता है, रमज़ान से छूटेंगे लोग बाग, तो इधर उधर भागेंगे, शॉपिंग करने भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, पिक्चर में भी जाएंगे, तो राड़ झगड़े से बचें, बुराई से बचें, और ईद का दिन है, खुशी से अपना इसको। ये थे किरतपुर के हरदी चेयरमैन अब्दुल मन्नान, जिन्होंने आदिल भाई क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह से कल जो ईद पे लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ एडवांस में। सभी मुस्लिम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ख़ास करके नौजवान लोगों से कि वो ईद बड़ी शांति और सुकून के साथ मनाएं
और कहीं बाइक पर बैठ के शोर शराबा या कहीं लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी कोशिश ना करे। सभी को मैं युवा बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत ही सुकून से ईद मनाएं। और ईद की नमाज़ हमारी ईदगाह में 8:30 बजे होगी और ईद की व्यवस्था ईदगाह में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं ये सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। लास्ट रह गए हमारे यहाँ के पत्रकार राशिद भाई, जो अभी जो है लगातार एक्टिव भी है और इमरान ये ना बोलने का बोलेगा। राशिद भाई, एक जिम्मेदारी जिस तरह से आपने अच्छा जिस तरह से जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है, रात और दिन यहाँ लगे हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो ईदगाह है वो अल्लाह का घर है और हमारी यही कोशिश रहती है कि कुछ हमारे अमाल तो इस तरीके के नहीं हैं कि मतलब हम जन्नत वाले और अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम इस समय ईदगाह में अल्लाह के घर में कुछ काम इस तरीके करते रहते हैं कि अल्लाह हमें इसी के बदौलत हमें माफ़ कर दें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा काम अल्लाह कबूल कर लें, थोड़ा सा लगे रहते हैं इसमें। जो भी खिदमत अल्लाह करवा रहा है